फिल्म विवाह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो भारतीय वैवाहिक परंपरा के सबसे सुंदर और पवित्र पहलू यानी सगाई से विवाह तक के सफर को दिखाती है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो अलग अलग परिवारों, संस्कृति या संस्कारों की मिलन की है, जहाँ सच्चा प्यार भौतिकता से ऊपर उठकर हर चुनौती को स्वीकार करता है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शाहिद कपूर, अमृता राव ने। और भी कई कलाकार इसमें थे, जैसे अनुपम खेर, आलोक नाथ, असीमा श्रीवास्तव भी प्रमुख कलाकारों में थे। फिल्म विवाह 2006 में रिलीज हुई थी और अपने टाइम की सबसे सुपरहिट फिल्म रही। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मथुरा जिले के एक छोटे से शहर मधुपुर में, जहाँ पूनम अपनी सादगी या संस्कारों के साथ जीवन जीती है। पूनम अनाथ है, जिसे उसके चाचा श्रीकांत यानी कि आलोकनाथ ने अपने दिल से अपनाया है। आलोकनाथ शांत और स्नेही व्यक्ति हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य पूनम को अच्छा घर देना है। पूनम अपनी चाची रमा और चचेरी बहन रजनी छोटी के साथ रहती है। चाची रमा का चरित्र बड़ा जटिल है। वो पूनम से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि पूनम न केवल उससे ज़्यादा सुंदर बल्कि कृष्णकांत भी उस पर अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार और पैसा खर्च करते हैं। ये ईर्ष्या रमा को पूनम के प्रति ठंडा और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही कठोर कर देती है। पूनम इस कड़वाहट को बिना शिकायत स्वीकार करती है। वो चाची को अपनी माँ मानती है और उनका प्यार पाने के लिए हर कोशिश करती है। पूनम का चरित्र निस्वार्थ और त्याग का प्रतीक है। दिल्ली में कहानी हरिश्चंद्र वाजपेयी यानी कि अनुपम खेर के स्मृत और संस्कारी संयुक्त परिवार पर केंद्रित है। हरिश्चंद्र जी एक सम्मानित व्यापारी हैं। उनके बड़े बेटे सुनील यानी कि समीर सोनी और बहू भावना लता सबराल एक खुशहाल विवाहित जीवन जी रहे हैं। छोटा बेटा है प्रेम यानी कि शाहिद कपूर, एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो एक बड़ी कंपनी में काम करता है। प्रेम शुरू में शादी के बजाय अपने करियर पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन वह अपने परिवार के मूल्यों और पिता के हर निर्णय पर सम्मान करता है। हरिश्चंद्र जी के दोस्त और जेवलर भगवती मनोज जोशी श्रीकांत के पुराने परिचित हैं। भगवती जब पूनम से मिलते हैं तो उसकी सादगी और संस्कार उन्हें इतना प्रभावित करता है कि वो तुरंत उसका रिश्ता प्रेम के लिए ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि पूनम जैसी लड़की ही प्रेम के पारिवारिक माहौल के लिए सबसे अच्छी है। हरिश्चंद्र जी का परिवार पूनम से मिलने मधुपुर आता है। प्रेम और पूनम के बीच पहली मुलाकात बहुत ही पारंपरिक और संकोच भरी होती है। पूनम जब चाय पानी लेकर आती है तो उसकी आंखें जमीन पर टिकी रहती है। प्रेम उसे एक पल के लिए देखता है और उसकी मासूमियत, सादगी और संस्कारी व्यवहार से तुरंत प्रभावित हो जाता है। प्रेम को लगता है कि पूनम उस चकाचौंध वाली दुनिया से बहुत अलग है जिसका वो आदी है। प्रेम अपने पिता से कहता है कि पूनम में एक अलग तरह का ही ठहराव है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पूनम भी प्रेम के सीधेपन और उसके सम्मान भरे व्यवहार को देखकर तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों परिवारों की रजामंदी से सगाई की तारीख तय होती है और शादी 6 महीने के बाद की रखी जाती है। एक ऐसा समय जब वे एक दूसरे को सगाई के बंधन में रहकर जान सकें। हमारी शादी में गाने के साथ सगाई की रस्म पूरी होती है। प्रेम पूनम को अपने हाथों से अंगूठी पहनाता है। इस दौरान चाची रमा भी जलन से देखती है जब वो पूनम के लिए खरीदे गए गहने उपहारों को देखकर टिप्पणी करती है, लेकिन कृष्णकांत उसे शांत कर देते हैं। सगाई के बाद प्रेम और पूनम का रिश्ता शुरू होता है, जो फिल्म का सबसे रोमांटिक और निर्मल भाग है। प्रेम और पूनम रोज़ फ़ोन पर बात करते हैं। उनकी बातचीत हमेशा मीठी और संकोच भरी होती है। पूनम अक्सर कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, जो आप कहें। प्रेम इस बात पर थोड़ा परेशान है, पर पूनम की सादगी और उसका प्रेम पर अटूट विश्वास उसे बहुत प्यारा लगता है। वो उसे दिल्ली के बारे में, अपने काम के बारे में बताता है और पूनम बस सुनती रहती है। एक रात प्रेम पूनम से कहता है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहते हूँ, आई लव यू कहना चाहते हैं। पूनम शर्मा के कहती है, मुझे भी ये कहना है। उनका पहला औपचारिक प्रेम का इजहार होता है, जो बिना किसी दिखावे के बहुत ही प्यारा होता है। कृष्णकांत जी वाजपेयी परिवार को उत्तराखंड में अपने शांत ग्रीष्मकालीन निवास सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर प्रेम और पूनम के साथ में समय काफ़ी मिलता है। प्रेम उसे झील के किनारे ले जाता है, उसे बताता है, पूनम तुम मेरे लिए जल की तरह हो। जैसे जल के बिना जीवन नहीं, वैसे तुम्हारे बिना मेरा कोई जीवन नहीं। पूनम को ये वाक्य बहुत ही अच्छा लगता है, उसके हृदय को छू जाता है। मुझे हक है गाना गाने के बीच में शारीरिक और भावनात्मक आकर्षण को दर्शाता है, जहाँ प्रेम पूनम को प्यार से छूने का अधिकार जताता है और पूनम उसे वो अधिकार बहुत ही प्यार से देती है। एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करने की तैयारी। सोम सरोवर से लौटने के बाद प्रेम को जापान में एक बड़े प्रोजेक्ट का काम करने का एक शानदार अवसर मिलता है। पूनम ये जानती है कि प्रेम का कैरियर उसके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वो उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही शादी में देर हो जाए।
पूनम कहती है, मैं 6 महीने इंतज़ार कर सकती हूँ, लेकिन आपका सपना पूरा होना चाहिए। उनका यह छोटा सा विरोध उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है और दो अनजाने अजनबी गाना उनकी जुदाई और अधूरेपन के एहसास को दिखाता है। वो एक दूसरे से वादा करते हैं, ठीक 6 महीने बाद प्रेम वापस आएगा और वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। प्रेम जापान से लौटता है। मधुपुर में शादी की रस्में, खासकर हल्दी का उत्सव शुरू होता है। घर खुशियों से भरा होता है, लेकिन चाची रमा अभी भी दूर दूर रहती है। वो कृष्णकांत पर गुस्सा करती है। उन्होंने पूनम के दहेज में शादी पर इतना खर्च कर दिया कि रजनी के लिए कुछ नहीं बचा। कृष्णकांत इस पर टूट जाते हैं और रमा को पहली बार गुस्से में फटकारते हैं। पूनम ने तुम्हें हमेशा अपनी माँ माना रमा, हमेशा, और तुम एक ऐसी हो जिसे उसे हमेशा तकलीफ में रही। यह बात रमा के दिल पर गहरी चोट लगती है। शादी से एक रात पहले घर में चारों ओर उत्सव और रोशनी है। तभी पटाखों की वजह से कृष्णकांत के घर में भयंकर आग लग जाती है। पूनम और कृष्णकांत किसी तरह घर से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर पूनम देखती है कि उसकी चचेरी बहन रजनी अंदर फंसी हुई है। बिना एक पल भी देरी के पूनम अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों में कूद जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए। वो रजनी को बचा लाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद गंभीर रूप से जल जाती है। ये घटना चाची रमा के लिए सबसे बड़ा सदमा होती है, क्योंकि पूनम ने उसी बेटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी जिससे वो ईर्ष्या करती थी। चाची रमा फूट फूट कर रोती है, अपने बुरे व्यवहार के लिए पछतावा करती है। पूनम को तुरंत दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। प्रेम को जब ये खबर मिलती है तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। हर कोई, यहाँ तक कि पूनम का परिवार भी ये सोचता है कि प्रेम अब इस शादी को तोड़ देगा। सुंदरता, जो जिससे शुरुआत में एक कारक थी, अब गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी है। प्रेम तुरंत दिल्ली पहुंचता है। उसके पिता हरिश्चंद्र जी उसे अपनी मर्जी का फैसला लेने की पूरी आज़ादी देते हैं, लेकिन प्रेम, जो पूनम की आत्मा की सुंदरता से प्रेम करता था, बिना एक पल भी सोचे अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये तो अब और भी ज़्यादा मेरा फ़र्ज़ है। मैं पूनम से ही शादी करूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। प्रेम पूनम के कमरे में जाता है। पूनम अपने जले हुए शरीर और चेहरे के कारण उससे मिलने से मना करती है। दरवाजे पर ही रुक जाती है। प्रेम दरवाज़ा खोलता है और उसके पास जाकर कहता है, पूनम, मैं तुम्हारे रूप से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ। तुम तो जल हो, जो जल हमें कभी मैला नहीं होता। हमारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारी बाहरी सुंदरता पर नहीं, तुम्हारे निस्वार्थ दिल पर टिका हुआ है। वो पूनम के जले हुए हाथों के प्यार से पकड़ता है, जिससे पूनम का सारा डर दूर हो जाता है। डॉक्टर महेश बहल बताते हैं कि पूनम को तत्काल सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन कानूनी तौर पर किसी नज़दीकी रिश्तेदार का हस्ताक्षर होना चाहिए। कृष्णकांत भारी सदमे में होने के कारण हस्ताक्षर नहीं कर पाते। प्रेम उस पल एक निर्णायक कदम उठाता है। वो कहता है, डॉक्टर साहब, मैं इसका पति हूँ, मैं हस्ताक्षर करूँगा। अस्पताल के कमरे में वो पूनम के लिए कपड़े लाता है और अपने परिवार की उपस्थिति में पूनम की मांग में सिंदूर भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। यह दृश्य शादी की परंपरा के सबसे गहरे अर्थ को दर्शाता है कि विवाह सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, और ये कठिन परिस्थिति में किया गया समर्पण ही सच्चा विवाह है। प्रेम पूनम की सर्जरी के कागजात पर हस्ताक्षर करता है और पूरे इलाज के दौरान उसका ध्यान रखता है। चाची रमा का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। वो पूनम के सामने घुटनों पर बैठकर रोती है, अपनी क्रूरता के लिए माफ़ी मांगती है। पूनम उन्हें गले लगा कर दिलासा देती है और अंत में चाची का माँ का प्यार उसे मिल जाता है। पूनम की सर्जरी सफल होती है और वो ठीक हो जाती है। अंत में चाची रमा पूनम को सीधे वाजपेयी निवास ले जाती है, जहाँ प्रेम और पूनम का औपचारिक और पारंपरिक तरीकों से विवाह पूरा होता है। फिल्म इस सुंदर नोट पर समाप्त होती है कि सच्चा प्रेम और शादी ही पवित्रता के जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।